काजिटो अर्गो लतीनी फ्रेज जिसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। जोगी जेहलमी कहते हैं, आल नाल जिंदगी ना माल नाल जिंदगी, ना मापियां दे नाल ना जाल नाल जिंदगी, जिंदगी ते मौत जोगी दोवें कोई चीज़ा नहीं, ख्याल नाल मौत है ख्याल नाल जिंदगी। 1027 में वूली सीना अपनी किताब शिफा बुक ऑफ हीलिंग में लिखता है कि मरीजों का इलाज दवा के अलावा तबीब या डॉक्टर के अपने मरीजों को कहे हुए मुस्बत फिक्रात से मुमकिन है, जिसे ट्रांसिस कहते हैं। कदीम यूनान और मिस्र में भी इस तरह इलाज किया जाता था और अपने मरीजों को ऐसे मंदिरों में ले जाते थे जिन्हें स्लीप टेम्पल कहते थे। ल्यूसिड स्लीप, मेस्मरिज्म, हिप्नोसिस, प्लेसबो इफेक्ट इसी ट्रांसिस की एडवांस शक्लें। 1880 में फ्रांस के एक माहिर नफ्सियात एमिल को प्लेसबो इफेक्ट के ऊपर रिसर्च करता हुआ अपनी किताब में सेल्फ मास्टरी थ्रू कॉन्शियस ऑटोसजेशन में तफसील के साथ प्लेसबो इफेक्ट के बारे में लिखता है। वर्ल्ड वॉर II में हेनरी बीचर 225 शदीद जख्मी फौजियों पर एक तजर्बा करता है, जिसके बाद प्लेसबो इफेक्ट मेडिकल के मैदान में बाकायदा जार्गन के तौर पर तस्लीम किया जाने लगा। मॉर्फिन एक ऐसा ड्रग है जो इंतहाई दर्दों को ख़त्म करने के लिए बहुत पावरफुल समझी जाती है। मॉर्फिन ख़त्म हो गई तो डॉक्टर हेनरी बीचर ने जख्मी फौजियों को नमकीन पानी के इंजेक्शन, जिन्हें सेलाइन सोल्यूशन कहते हैं, ये कहकर लगाने शुरू कर दिए कि ये मॉर्फिन है। इसके नतीजे में 50% फौजियों का ये दावा था कि उनका दर्द खत्म हो गया है। इसे प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। मॉडर्ना ने अपनी बनाई हुई कोविड-19 की वैक्सीन को 30,000 वॉलंटियर्स पर तजर्बा किया, जिनमें से हाई रिस्क और सीनियर एज के लोग भी शामिल थे। इन 30,000 में से 15,000 को रियल वैक्सीन दी जाती है और बाकी लोगों को प्लेसबो इंजेक्शन दिया जाता है। कोई भी सीरियस रिजल्ट सामने नहीं आता। 185 लोग जिन्हें प्लेसबो इंजेक्शन दिया जाता है वो कोविड-19 की अलामात के साथ बीमार हो जाते हैं। यूएसए की कंपनी फाइजर भी इसी तरह का तजुर्बा 44,000 वॉलंटियर्स के साथ करती है और सिमिलर रिजल्ट्स सामने आते हैं। 5 कंपनियां अभी तक मंजरे आम पर आ चुकी हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन होने का दावा कर रही हैं। अब इंतजार है उनको यूएस और यूरोपियन इमरजेंसी रेगुलेटरी के अप्रूवल का। पहली कंपनी ऑस्ट्राजेनिका, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के साथ मिलकर काम कर रही है, अपनी वैक्सीन को 62 to 90% मुअस्सर करार देती है। वैक्सीन की कीमत $4 पर डोज, यानी पाकिस्तानी 650 रुपए एक इंजेक्शन के तय किए जाते हैं। इसको रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। हर शख्स को इसके 2 इंजेक्शन लेने होंगे। दोनों इंजेक्शंस का दरमियानी वक्फा चंद हफ्ते होंगे। ये RNA टाइप नहीं है, बल्कि ये वायरल वेक्टर टाइप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस से तैयार की गई। दोस्तों, दूसरी कंपनी गैमेलिया स्पुतनिक वी, जर्मनी की कंपनी, जो ऑस्ट्राजेनिका की तरह वायरल वेक्टर किस्म की वैक्सीन तैयार कर चुकी है। ये भी रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर पर स्टोर की जा सकती है। इसके भी 2 इंजेक्शन होंगे। इसकी इफेक्टिवनेस 92% बताई जाती है। इसकी कीमत $10 पाकिस्तानी 1600 फी इंजेक्शन बताई जाती है। तीसरी कंपनी फाइजर बायोनटेक, जो RNA टाइप यूज कर रही है, ये 95% मुअस्सर बताई जाती है, लेकिन इसकी स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस यानी -94 फ़ारेनहीट बताई जाती है।
इस कंपनी ने अपनी प्राइस $20 पर डोज रखी है, यानी पाकिस्तानी 3,200 रुपए। आसार यही नजर आ रहे हैं कि ये कंपनी पहले मंजरे आम पर आकर अपना काम शुरू करेगी। कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग जैसे कि बिल गेट्स वगैरह इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। मॉडर्ना अपनी वैक्सीन की कीमत $33 रखती है, जो पाकिस्तानी 5,200 रुपए बनती है। 95% मुअस्सर होने का दावा करती है। ये भी RNA पार्शली वायरस मॉडिफाइड जेनेटिक की किस्म की वैक्सीन है। स्टोरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 6 मंथ का दावा करती है। इसके भी 2 इंजेक्शन लेने होंगे। जॉनसन एंड जॉनसन 1 डोज शॉट के ऊपर काम कर रही है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर 34 to 46 फारेनहीट है। ये होम रेफ्रिजरेटर 30 डेज की स्टोरेज का दावा करती है। सबसे बड़ा इशू वैक्सीन की स्टोरेज और उसकी ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का है। फाइजर मिनिमम ऑर्डर 975 डोजेस तय करती है और डिस्ट्रीब्यूशन खुद करना चाहती है। मॉडर्ना 100 डोजेस को मिनिमम ऑर्डर करार देती है और डिस्ट्रीब्यूशन को थर्ड पार्टी को देना पसंद करती है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है बिलियंस डॉलर की, बिलियंस विद अ बिग बी। ऐसा प्रोडक्ट जो सारी की सारी दुनिया पर मुसल्लत किया गया है, जो सबको ही लेना पड़ेगा। फरहद एहसास का एक शेर याद आ गया। मैं जब कभी उससे पूछता हूँ कि यार मरहम कहाँ है मेरा, तो वक्त कहता है मुस्कुराकर, जनाब तैयार हो रहा है। अगर हम सिर्फ यूएसए को देखें तो 660 मिलियन इंजेक्शन चाहिए बेसिक लेवल पर। गवर्नमेंट फाइजर को $2 बिलियन पे कर रही है 100 मिलियन डोजेस का, यानी अराउंड रफली $7 बिलियन सिर्फ वैक्सीन की कॉस्ट होगी। एडमिनिस्ट्रेशन, पैकेजिंग, ट्रेनिंग, मेडिकल स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी वगैरह अलग से है। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। 2021 का साल मेगा प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देने का साल है। 2021 स्प्रिंग में इस मुहिम का आगाज होने वाला है, लेकिन मास्क से, सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन से, सोशल डिस्टेंसेस से चंद सालों तक जान छूटने वाली नहीं, जब तक के कॉन्टीजेंट रेट कम नहीं हो जाता। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि इस वायरस या इस जैसे वायरस से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई।